ओम शांति। कहते कि मृत्यु अटल है और निश्चित है। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसे कोई भी नहीं टाल सकता है। हम कितना भी प्रयास क्यों न करें, फिर भी मृत्यु के आगोश में तो एक ना एक दिन हर किसी को जाना ही पड़ेगा। फिर हम किसी के मृत शरीर पर बैठ कर के शोक क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमें ये शरीर मिला है, इसमें इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है, और आत्मा परमात्मा के पास से आई है, क्योंकि वो परमात्मा की संतान है। और एक न एक दिन उस आत्मा को अपने पिता परमात्मा के पास जाना ही है। तो अगर वो चली जाती है तो इसमें शोक किस बात का? क्योंकि वो आज इस जड़ शरीर को छोड़ करके वो अपने पिता के पास गई है। तो मृत्यु, अब प्रश्न ये उठता है कि मृत्यु जब व्यक्ति की आती है तो उससे पहले क्या मृत्यु कोई संकेत देती है? हम सबके मन में भी ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। क्या मृत्यु के आने से पहले कोई हमें संकेत मिलता है? तो मृत्यु हमें संकेत बिल्कुल देती है। गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है, उसकी मृत्यु नज़दीक आती है, तो उसे कई महीने पहले ही संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो उस व्यक्ति का जो शरीर है वो काम करना धीरे धीरे बंद करने लगता है। दूसरा संकेत होता है कि उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है, कोई भी बात वो ठीक से नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि उसकी जिह्वा जो होती है, जीभ जो होती है, वो स्वाद रहित हो जाती है। और यहाँ तक गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जब व्यक्ति की मौत उसके समीप होती है तो उसको सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश दिखना भी बंद हो जाता है। उस वक्त व्यक्ति जब चारपाई पर लेटा हुआ होता है और मृत्यु के आगोश के नज़दीक होता है तो उसके समक्ष कई बातें पुरानी आने लगती हैं। उसको अपने जन्म से लेकर के और मृत्यु के समय के बीच के समय में उसने जो भी जहाँ भी टाइम स्पेंड किया, चाहे वो नौकरी रही हो, परिवार रहा हो, बच्चे रहे हों, वो सब उसे याद आने लगता है। तब वो बहुत परेशान भी होता है। फिर कहते हैं कि जब मृत्यु व्यक्ति की आती है तो उसके आसपास जो लोग बैठे हुए होते हैं वो भी उसको दिखाई नहीं देते हैं। अब जो व्यक्ति सद्मार्ग पर जीवन भर चला, सत्कर्म किए, उसको मृत्यु के नज़दीक आने पर कुछ भी और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ प्रकाश दिखता है। जिसने सत्कर्म किए होते हैं, जीवन भर पुण्य किए होते हैं, परमात्मा का ध्यान किया होता है। बाकी का जो लोग बुरे कर्म जीवन भर करते रहे, जिन्होंने कभी सत्कर्म किए ही नहीं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और उनकी स्थिति यहाँ तक हो जाती है कि उन्हें जैसे जैसे समय नज़दीक आता है तो यमराज से आए हुए जो यमदूत होते हैं वो उन्हें दिखाई देते हैं, और वो उन्हें स्पष्ट नज़र उस व्यक्ति को नहीं आते हैं। जो मृत्यु के आगोश में जाने वाला होता है उसको वो यमदूत स्पष्ट नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जो वो परेशान करते हैं, जो उस व्यक्ति को परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, बस वो उसकी समझ में आता है। तब वो व्यक्ति बहुत परेशान होता है। इसीलिए कहते हैं जीवन में हमेशा सत्कर्म करिए, अच्छे मार्ग पर चलिए, क्योंकि जब वो व्यक्ति उस मृत्यु के आगोश में जाने वाला होता है तो उससे पहले उसे पश्चाताप होता है। उसके सामने एक तस्वीर सी बनती है, पूरा जन्म से लेकर के, बचपन से लेकर के और मृत्यु के बीच के समय की। उसे परिवार, बच्चे सब याद आते हैं। तब वो सोचता है कि हमने अपना पूरा जीवन इस परिवार के पैसे के पीछे भागते भागते लगा दिया, कभी हमने परमात्मा को तो समय ही नहीं दिया, और आज ये सब मेरे से बहुत दूर हैं। परिवार, बच्चे, ये कोई मेरे साथ जाने वाले नहीं हैं। तब वो, आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली देखिएगा आप कि जब व्यक्ति
मृत्यु के नज़दीक होता है तो बहुत परेशान होता है। कई तो रोने लगते हैं और कई भावुक हो जाते हैं। भावुक वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो परमात्मा से उस वक्त माफ़ी मांगते हैं कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैंने जीवन पर्यंत जिस चीज़ को जिसको सबको अपना समझा आज वही मेरा अपना नहीं है, और जिसको मैंने कभी समय ही नहीं दिया आज उसी के पास मुझे जाना है। तो इस तरीके से वो बहुत व्यक्ति पश्चाताप करता है, तब वो भावुक होता है। फिर आपने देखा होगा कि मृत्यु के ठीक 40 सेकंड पहले कहते हैं कि उस व्यक्ति को अगर गलती से भी आईना दिखा दो तो उसको उस आईने में अपना चेहरा भी नजर नहीं आता है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो उस व्यक्ति को अगर आईना दिखा दो तो उसको अपना चेहरा बहुत भयानक नजर आएगा। मृत्यु के जब नजदीक होगा व्यक्ति, ये संकेत होते हैं, प्रकृति संकेत देती है। तेल में, पानी में, किसी में भी उसको अपना चेहरा नजर नहीं आएगा। जब मृत्यु नजदीक होती है और जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है, शिथिल हो जाती है, तब वो व्यक्ति बहुत परेशान होता है, सब कुछ याद करता है, जो भी उसने समय बिताया उसको एक एक बात याद आती है। इसीलिए किसी विद्वान ने बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा है कि जब भी आप इस कर्म क्षेत्र में आए तो कर्म हमेशा सुंदर और श्रेष्ठ करें, जिससे परमात्मा के पास जाएं तो आपको पश्चाताप ना हो। क्योंकि कहते हैं कि जब गरुड़ पुराण भी हमारा ये कहता है कि जब व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ कर के यमलोक जाती है तो यमराज भी उस व्यक्ति से पूछते हैं, जब उसके कर्मों का हिसाब किताब देखा जाता है और उसने कभी परमात्मा का ध्यान नहीं किया होता है, कभी सत्कर्म नहीं किए होते हैं, तो वो यमराज भी कहते हैं कि तुमने जीवन पर्यंत क्या किया? तुम्हें इतनी अच्छी आंखें मिली थीं, अच्छा अच्छा देखने के लिए, तुम्हें मुख मिला था, अच्छे शब्द बोलने के लिए, परमात्मा का गुणगान करने के लिए कान मिले थे, अच्छी बातें सुनने के लिए, और हाथ मिले थे अच्छे कर्म करने के लिए, इन हाथों से पुण्य करने के लिए। लेकिन तुमने अपना पूरा जीवन किसमें बिता दिया जो तुमने परमात्मा का ध्यान तक न किया। परमात्मा का ध्यान तो मुझे भी करना पड़ता है, मैं भी दिन रात करता हूँ, फिर तुम तो मनुष्य लोक में गए थे, कर्म क्षेत्र में गए थे, फिर भी तुमने अपना पूरा जीवन कहाँ व्यर्थ गवा दिया। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा इतने श्रेष्ठ कर्म करो जिससे आपको यमराज या यमदूत कुछ कह ना पाए, आप सबके सामने सिर उठा के जाओ और सीधा परमात्मा के समीप तक पहुँचो, कर्म दंड न भोगना पड़े। क्योंकि परमात्मा कभी भी आपको डंडे से मारता नहीं है, ऐसे पनिष्ट नहीं करता है, ना वो आप पर कोई प्रहार करता है। परमात्मा तो सिर्फ वहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब यमराज के रूप में करता है, और वहाँ आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही आपको नया जन्म देता है। कर्मों का वहाँ जो भी फल होता है आपको भुगतना होता है, आत्मा को प्रायश्चित करना होता है। शरीर तो वो छोड़ जाती है, लेकिन आत्मा हर बात महसूस करती है, और कर्मों के अनुसार ही उस आत्मा को पुनः इस सृष्टि पर भेजा जाता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए, जिससे आपको अच्छे संकेत मिलें। और क्योंकि कहते हैं कि जिन्होंने जीवन भर, जीवन पर्यंत अच्छे कर्म किए होते हैं, वो आत्माएं किसी भी तरह का दुख या कष्ट सहन नहीं करती हैं, बल्कि खुशी खुशी से अपना शरीर छोड़ती हैं। लेकिन जो आत्माएं अपना परिवार में, पैसे में, पद में, प्रतिष्ठा में फंसी रहती हैं, वो आत्माएं अंत में बहुत परेशान होती हैं। वो लोग बहुत परेशान होते हैं शरीर छोड़ते वक्त, क्योंकि उनका इतना मोह होता है कि वो सहज नहीं छोड़ते हैं अपने शरीर को। तब अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण उस वक्त यमराज यमदूतों को भेजता है, और वो यमदूत जबरदस्ती शरीर से आत्मा को खींच करके ले जाते हैं, और फिर उसके लिए पनिष्ठ भी किया जाता है। इसीलिए हमेशा
आप कर्म करिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप कर्म मत करिए, समय दीजिए, बच्चों को दीजिए, घर में दीजिए, परिवार में दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ सत्कर्म करना मत भूलिए, उस परमात्मा को मत भूलिए। क्योंकि अगर आप परमात्मा को भूल जाते हैं, सत्कर्म करना भूल जाते हैं, तो याद रखें, ये शरीर, ये परिवार, ये नाते, ये रिश्ते जिनके लिए आप अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनमें से कोई भी काम अंत समय में आने वाला नहीं है। अगर कोई काम आएगा तो वो आपके अपने श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म होंगे। तो श्रेष्ठ कर्म करिए और अपने जीवन को ऐसे व्यतीत करिए कि अंतिम समय में भी आपको पश्चाताप ना हो।